नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेदांता सीरीज के 10वें सेशन में हार्दिक स्वागत है। हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। हम आप सभी का स्वागत करते हैं प्रोजेक्ट सेल्फ भारत और यूएसए के बिहाफ पे। हम धन्यवाद देंगे इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन का, जिनके माध्यम से हम कई लोगों तक पहुंच पा रहे हैं। दोस्तों, पिछले 9 सेशन में हमने अलग अलग विषयों पे बात की। आज हम बात करने जा रहे हैं ज्ञान योग पर। एक साधक के जीवन का जो साध्य है वो मोक्ष है। उसके लिए उसे साधना करनी होती है। साधना का जो तंत्र है वो वर्णाश्रम व्यवस्था और 16 संस्कार हैं। उसका जो मंत्र है वो शास्त्र है और जो यंत्र है वो मनुष्य स्वयं है। ये यंत्र किस प्रकार से अपनी साधना करे मनुष्य, उसके लिए प्रथम बार कहा गया कर्म योग। कर्म योग के उपरांत दूसरा चरण है उपासना योग। इन दोनों पे हम चर्चा कर चुके हैं। कर्म योग और उपासना योग कर्म कांड के हिस्से हैं। ये ज्ञान योग्यता देते हैं। कर्म योग चित्त शुद्धि देता है, उपासना योग चित्त स्थिति देता है। एक शुद्ध और स्थिर चित्त योग्य होता है ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। इसीलिए ज्ञान योग्यता गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम में करने योग्य मूल रूप से कर्म योग और उपासना योग। जब व्यक्ति में ज्ञान योग्यता आ जाती है तो उसी ज्ञान योग्यता के साथ अब वो ज्ञान योग में अपने आप को अर्पित करता है। ज्ञान योग से उसे ज्ञान निष्ठा मिलती है। ज्ञान योग वेदों के ज्ञान कांड का हिस्सा है, उपनिषदों का हिस्सा है और संन्यास आश्रम में मूल रूप से किए जाने वाला योग है। ये तीनों स्टेप्स कर्म, उपासना और ज्ञान योग मोक्ष की तरफ ले जाती है। तो क्या इसे स्टेप बाय स्टेप करना ही जरूरी है? शास्त्रीय तौर पर बेहतर है हमें इन्हें स्टेप बाय स्टेप करें, क्योंकि स्वाभाविक रूप से यही स्टेप्स आएंगे। जब तक चित्त शुद्ध नहीं होगा चित्त स्थिर नहीं हो सकता, और जब तक चित्त स्थिर नहीं होगा हम शास्त्रों को सही अर्थों में नहीं समझ सकते। इसीलिए अगर हम शास्त्रों को, जो व्यक्ति खुद को स्थिर नहीं कर पाया, उसका मन बड़ा विचलित है, आप उसे दुनिया भर के शास्त्र पढ़ा दीजिए, जो परेशान है उसे कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो महत्वपूर्ण यह है कि वो व्यक्ति में ज्ञान योग्यता हो। यदि कई लोग जिज्ञासावश सीधे ही ज्ञान योग पर विचार करने लगते हैं, कई बार ऐसी संभावनाएं बनती हैं कि ये लोग वापस अपने लोअर ऑर्डर ऑफ पुरुषार्था की तरफ लौट जाते हैं, फिर से काम अर्थ धर्म की तरफ चले जाते हैं, मोक्ष की यात्रा जाते जाते बीच में वापस लौट आते हैं। इसीलिए बेहतर है इसको एक के बाद एक ही किया जाए। यही हमें ज्ञान योग्यता देती है। योग्यता शास्त्रों में बड़ी महत्वपूर्ण मानी गई। कठोपनिषद नामक उपनिषद में नचिकेता, जो एक ब्राह्मण पुत्र है, जब यमराज से कहता है कि मुझे बताइए कि मरने के बाद क्या होता है। कोई तो कहते हैं कि इंसान वापस आता है और कोई कहते हैं इंसान कभी नहीं लौटता। वास्तव में सत्य क्या है, मुझे वो विद्या बताइए। तो यमराज कहते हैं, नचिकेता तू ऐसा कर, देवताओं को भी जो दुर्लभ हो ऐसी संपत्ति मैं तुझे देता हूं, ऐसे संसाधन मैं तुझे देता हूं। तू जमीन ले ले, नाम ले ले, हजारों साल तक जीवन ले ले, पुत्र पौत्र सब कुछ ले ले। तू जिस चीज की कल्पना कर सकता है मैं वो सब तुझे देने को प्रस्तुत हूं, पर वर के रूप में तू मुझसे ये मत पूछ कि मृत्यु के बाद क्या होता है, मृत्यु विज्ञान क्या है, मृत्यु का ज्ञान मत पूछ। बार बार नचिकेता यही पूछता और बार बार यमराज उसे टालते। अंततः जब नचिकेता इनमें से किसी को भी लेने को तैयार नहीं हुआ, तब ही यमराज ने यह ज्ञान उसे दिया कठोपनिषद में। क्यों कर रहे थे यमराज ये सब? क्योंकि जो व्यक्ति काम अर्थ धर्म में ही संतुष्ट हो जाए तो मोक्ष की उसमें पिपासा है ही नहीं।
वो जीवन के बड़े उद्देश्यों के लिए बना ही नहीं है। और अगर मैंने बता भी दिया तो भी मेरा भी समय बर्बादी है और उसे भी कुछ समझ में नहीं आने वाला। समझ में तो आएगा ही नहीं, वो उसका अपभ्रंश यदि समझ गया तो उसके गलत मायने निकाल के खुद का भी विध्वंस कर लेगा। इसीलिए शास्त्रों में कहा जाता है ज्ञान हमेशा सुपात्र को दिया जाता है। इसीलिए जब अमृत मंथन हुआ था तो स्वयं भगवान विष्णु आ गए थे ये देखने के लिए कि केवल देवताओं को अमृत मिले। सही ज्ञान अगर गलत व्यक्ति को मिल गया तो मुश्किल हो सकती है। इसीलिए विद्या आरंभ संस्कार में गुरु शिष्य के कान में कहता है अहम ब्रह्मास्मि। तुम न हिंदू हो, न मुस्लिम हो, न सिख, न ईसाई, न पुरुष, न स्त्री। तुम न किसी के पिता हो, न किसी के पुत्र, न किसी के शिष्य ही हो। तुम न मन हो, न बुद्धि हो, न अहंकार हो। तुम केवल साक्षात ब्रह्म हो। जब तुम खुद को सही रूप में जानोगे तो स्वतः रूप से तुम इस ज्ञान को भी सही रूप में प्राप्त कर पाओगे। इसीलिए सुपात्र, इसके लिए कभी भी इंटेंशन देख के ही इंटेलिजेंस प्रोवाइड की जानी चाहिए। यदि इंटेंशन गलत है और व्यक्ति पे बहुत सारा ज्ञान आ गया तो डिजास्टरस हो सकता है। इसीलिए राइट इंटेंशन विथ इंटेलिजेंस समाज का हित कर सकती है। इस कारण स्टेप बाय स्टेप इस योग की तरफ जाना बहुत बेहतर है, योग्यता प्राप्त करके। जब हम योग्यता प्राप्त नहीं करते तो कई तरह के प्रश्न हमारे मन में आते हैं। हम आप सभी से पूछेंगे, सोचिएगा ऐसे प्रश्न आपके मन में कब कब आए। कोई मेरी तारीफ नहीं करता, मेरे बॉस हमेशा मुझे क्रिटिसाइज करते हैं। देखो लोग बाग मेरे अगेंस्ट कितनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लोग मुझे बुली कर रहे हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। ये सब बातें हमें हर्ट क्यों करती है? जब कोई हमारा मजाक उड़ाता है, कोई हमें बुली करता है, जब कोई हमारी तारीफ नहीं करता तो हमें बुरा क्यों लगता है? या जब हमें कोई क्रिटिसाइज करता है तो हमें खराब क्यों लगता है? उसका कारण यह है क्योंकि हम खुद को जानते ही नहीं हैं। ज्ञान योग का लक्ष्य ही नॉलेज ऑफ योरसेल्फ है। यहां ज्ञान योग का एकमात्र तात्पर्य खुद को जानने से है। जब हम खुद को नहीं जानते तो दूसरों की ओपिनियन हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। एक दार्शनिक एक खेत में गया, उस खेत में वो काग भगोड़ा स्केयर क्रो बना हुआ था, खड़ा हुआ था। तो दार्शनिक बड़े दार्शनिक अंदाज में उसके पास गया और उसने उस काग भगोड़े को, स्केयर क्रो को कहा, तुम कैसे नकली इंसान हो, जिंदगी भर यूं ही खड़े रहते हो। सुन के उस स्केयर क्रो ने उत्तर दिया कि मैं नकली नहीं इंसान हूं, मैं मुर्दा नहीं हूं। यदि तुम्हें देखना है कि मैं कितना जिंदा हूं तो एक बार जाके इन परिंदों की आंखों में देखो। मैं इनकी आंखों में जिंदा हूं, ये मुझे देख के डर के इस खेत में आते नहीं। और फिर थोड़ा सा पॉज लेके काग भगोड़े ने आगे बात की। उसने कहा, और यदि मैं एक नकली इंसान हूं, एक मुर्दा इंसान हूं, तो तुम कौन से असली इंसान हो? तुम भी तो दूसरों की आंखों में ही तो जीते हो। 4 लोग तुम्हारी तारीफ कर दें तो तुम्हारा दिन बन गया, 4 लोग तुम्हारी बुराई कर दें तो तुम्हारा मूड ऑफ हो गया, तुम्हारा बॉस सबके सामने तुम्हारी तारीफ कर दे तो तुम्हारा सीना चौड़ा है, अधिकारी अगर तुम्हें निंदा लिख दे तो आज तुम्हारा दिन खराब हो गया, तुम्हें पसंद का ट्रांसफर मिल गया तो तुम खुश हो, नहीं मिला तो तुम दुखी। यदि मैं दूसरों की आंखों में जीता हूं तो तुम भी तो दूसरों की ही आंखों में जीते हो। तो यदि मुर्दा मैं हूं तो मुर्दे तुम भी हो। और यह बात बिल्कुल सच है दोस्तों। स्वामी चिन्मयानंद कहते थे कि तुम्हारा पूरा वजूद सामने वाले के मुंह के अंदर है। ऐसा कैसा अस्तित्व है तुम्हारा? इसीलिए सुकरात कहा करता था, नो दाय सेल्फ, स्वयं को पहचानो। जो खुद को पहचानता है उसे कॉम्प्लीमेंट की ललक नहीं होती। जो जानता है कि वो क्या है, आप ऐश्वर्या राय को जाके बोलिए कि आप खूबसूरत हैं, शायद ये उनके लिए कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, बिकॉज इट इज अ मैटर ऑफ फैक्ट फॉर हर। कोई आपको आके बोले कि आप पुरुष हैं तो ये आपके लिए कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, क्योंकि यू नो इट एज ए मैटर ऑफ फैक्ट कि आप पुरुष हैं। तो कोई जब आपको फैक्ट बताता है तो आपको खुशी नहीं होती। पर अगर आपको कोई ऐसी चीज बताए जिसपे आपको खुद को भरोसा नहीं है, कोई आपको कहे आप बुद्धिजीवी हैं, कोई आपको कहे आप बहुत सुंदर दिखते हैं, तो जब जब आपको लगे कि वो कॉम्प्लीमेंट है, आप ये मान लीजिए कि आप खुद को नहीं मानते वैसा।
इसीलिए आप दूसरों से वो सुनना चाहते हैं, आपके कान ये पिपासा है उनमें। तो ज्ञान योग, ज्ञानम यहां इसका अर्थ है नॉलेज ऑफ योर ट्रू सेल्फ, व्यक्ति को अपने वास्तविक स्वरूप को जानना ही ज्ञान कहलाता है। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे अमेरिका में, इफ ओनली यू न्यू हु यू आर, ऑल सॉरो विल सीज टू एग्जिस्ट। बस यदि तुम एक बार जान लो कि तुम कौन हो, तो सारे दुख पलक झपकते ही समाप्त हो जाएंगे। तो खुद को खुद के स्वरूप में जानना ज्ञान योग है। इसका एकमात्र लक्ष्य मोक्ष है, न काम न धर्म न अर्थ, केवल मोक्ष। इसीलिए ये सरस्वती नदी की तरह जमीन के अंदर बहने वाली धारा है। ये थोड़ा सा गूढ़ विषय होगा। गूढ़ इसीलिए भी हो जाएगा क्योंकि इसके 4 कंपोनेंट हैं। अब ज्ञान किसी भी प्रकार का हो, 4 ही कंपोनेंट होते हैं। जैसे पहला, एक नोअर होता है जो जानना चाहता है। जैसे आपको पढ़ना है प्लैनेटरी मोशन, तो आप नोअर हैं, आप जानना चाहते हैं। एक ऑब्जेक्ट ऑफ नोइंग है जो आप जानना चाहते हैं, प्लैनेट के बारे में आप जानना चाहते हैं। तो 2 चीजें हो गई, एक तो जो जानना चाहता है और दूसरा जिस विषय में जानना चाहता है, 2 चीजें। तीसरा, जानने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स लगेंगे, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ नॉलेज। बाइनोकुलर लग सकता है, टेलीस्कोप लग सकता है, कुछ फॉर्मूले लग सकते हैं। तो तीसरी चीज इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज और चौथी चीज इज नॉलेज इटसेल्फ। तो नोअर, ऑब्जेक्ट टू बी नोन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज एंड नॉलेज इटसेल्फ विच विल कम आउट ऑफ इट। इसी को संस्कृत में ज्ञान योग में 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। सो नोअर को कहा गया प्रमाता, वन हु वांट्स टू नो। ऑब्जेक्ट जिसके बारे में जानना है वो है प्रमेय। तो प्रमाता प्रमेय के बारे में जानना चाहता है। इंस्ट्रूमेंट्स क्या है? प्रमाणम। तो इंस्ट्रूमेंट्स है प्रमाण, और उससे कैसे क्या निकलेगा? नॉलेज, प्रमा। तो प्रमाता प्रमाण के माध्यम से प्रमेय के बारे में प्रमा जानना चाहता है। प्रमा मतलब नॉलेज। तो ये 4 चीजें हो गई, द नोअर एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ नोन, जो आपको जानना है। पर अब यहां टेक्निकल प्रॉब्लम यह है कि प्लेनेट के बारे में तो हम देख सकते हैं, प्लेनेट का मॉडल आप आंखों में देख सकते हैं, टेलीस्कोप से देख सकते हैं, टेलीस्कोप से। पर जब नोअर एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ नोन एक ही हो, जानने वाला और जिसे जानना है वो एक ही वस्तु हो, एक ही विषय हो, तो जानकारी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। इसीलिए ज्ञान योग थोड़ा जटिल प्रतीत होता है। तो ये जो ज्ञान है, टू नो अबाउट आवरसेल्फ, या ज्ञान जनरली 2 प्रकार के शास्त्र बताते हैं। इस कॉम्प्लिकेटेड विषय में कैसे वो एंटर होते हैं, क्योंकि मुझे खुद के बारे में ही जानना है। सो इन दैट केस 2 प्रकार के ज्ञान है। एक को कहा जाता है अपरा ज्ञानम। अपरा, इसका मतलब जो अर्थ, काम और धर्म के बारे में बताए, वो ज्ञान जो सराउंडिंग की जानकारी दे, वो ज्ञान जो शिक्षा दे, जो शिक्षकों के माध्यम से मिले, जो लाइवलीहुड दे, जो स्किल दे। जितने भी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में मेजॉरिटी डिग्री हम लेते हैं, वो सबको शास्त्र कहते हैं अपरा ज्ञानम। ये ज्ञान हमें इस संसार में जीने के योग्य बनाता है। पर इस ज्ञान की एक लिमिटेशन है, ये बंधनकारी होता है। बंधनकारी का क्या तात्पर्य होता है? बंधनकारी ये इसीलिए है क्योंकि इस ज्ञान को पाने के बाद हमें 2 प्रॉब्लम होती है। पहली प्रॉब्लम, जब भी कोई ऑब्जेक्ट हमारी लाइफ में प्रेजेंट होता है, कोई व्यक्ति, कोई रिश्ता, कोई पद, कोई गाड़ी, कोई बंगला, कोई मकान, कोई भी ऑब्जेक्ट, व्यक्ति हो या लिविंग या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, तो जब भी कोई चीज हमारे पास होती है तो हमारे ऊपर स्ट्रेस होता है फॉर इट्स मेंटेनेंस। रिश्तों को मेंटेनेंस चाहिए, गाड़ी को मेंटेनेंस चाहिए, नौकरी को मेंटेनेंस चाहिए, घर को मेंटेनेंस चाहिए, तो हमें उसे मेंटेन करना पड़ता है। और जब हमें उसे मेंटेन करना पड़ता है तो उस पे हमें स्ट्रेस क्रिएट होता है, और कई बार हम ड्रेन्ड हो जाते हैं उस रिश्ते को संभालते संभालते, निचुड़ जाते हैं पूरे। इसीलिए भारम,
जब कोई ऑब्जेक्ट होता है तो हमें भार महसूस होता है उसका, और जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता तो फिर हमें खालीपन लगता है। बच्चे घर में हो तो इतना बवाल मचाएंगे कि लगता है थोड़ी देर चुप हो जाए, और मानो वो छुट्टी पे चले गए नानी के यहां तो घर ऐसा सूना रहेगा कि समझ में नहीं आए। तो जब कोई चीज एब्सेंट होती है तो हमें लोनलीनेस लगता है, उसकी क्रेविंग होती है, लॉन्गिंग होती है उसकी, और जब वो चीज होती है तो उसका भार होता है। तो इसका मतलब यह है कि दोनों स्थिति में मैं तनाव महसूस करता हूं। इसीलिए अपरा ज्ञानम बंधनकारी है, उभयत पाशा रज्जु। ये एक ऐसी डोरी है जो दोनों तरफ से बांधती है, ये एक ऐसा सांप है जो दोनों तरफ से काटता है। तो इसीलिए आपको जो लोगों के पास संसाधन नहीं है वो भी दुखी दिखेंगे, और जिनके पास है वो भी दुखी दिखेंगे। तो फिर क्या करें? ये ज्ञान, ये जो ज्ञान है, जो अपरा ज्ञानम है, ये एक्स्ट्रा करिकुलर पढ़ाता है। एक्स्ट्रा करिकुलर का मतलब कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति कॉलेज में गया और उसने जबरदस्त स्पोर्ट्स खेला, बेस्ट ऑफ द स्पोर्ट्स खेला, और सबसे बड़ी बड़ी ट्रॉफीज इकट्ठी कर ली। अब जब उसने 3 साल का पढ़ाई कर ली और वो पूरे 3 साल स्पोर्ट्समैन रहा, उसके बाद उसने नासा में अप्लाई किया फॉर द पोजीशन ऑफ साइंटिस्ट, क्या उसे वो पोजीशन मिल जाएगी? हाँ, बिल्कुल सच है, नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके पास जो योग्यता है वो स्पोर्ट्स की है और एग्जाम हो रहा है विज्ञान का। सिमिलरली हम पूरा जीवन जी लेते हैं और हमारे पास जो योग्यता होती है वो ये कि पैसे कैसे कमाए जाएं, कामनाएं कैसी पूरी की जाए, और लोगों का कल्याण कैसे कर दें, हम दूसरों का धर्म कैसे निभा दें, पर खुद को कैसे बंधन से मुक्त करें, इसकी पढ़ाई हमने कभी की ही नहीं। इस कारण हम हर बार परीक्षा में फेल होते हैं, क्योंकि हम एक्स्ट्रा करिकुलर पढ़ते हैं और इससे हमें तनाव होता रहता है। परीक्षाएं कभी महामारी एक परीक्षा हो जाती है। कोई व्यक्ति जो बहुत अभिन्न होता है जीवन को छोड़ के चला जाता है और हमारा दिल फट जाता है, वो एक परीक्षा होती है। तब हमें समझ में आता है पता नहीं किन चीजों में थे हम अभी तक। एक विद्वान से पूछा गया, आप इतने महान बने कैसे? तो कहते हैं, रोज सुबह उठ के मैं 2 किताबें पढ़ता था, एक शैतान की किताब और दूसरी भगवान की किताब। तो पूछा शैतान की किताब कौन सी है? तो बोला वो न्यूज़पेपर, ये शैतान की किताब है, आप रोज पढ़िए, दुनिया भर में क्या हो रहा है आपको पता पड़ जाएगा, आपको पता पड़ जाएगा, सोशल मीडिया के बारे में सब कुछ पता पड़ जाएगा। दूसरी है भगवान की किताब, वेद, उपनिषद, गीता, बाइबल, कुरान, मैनुअल्स ऑफ मैनकाइंड, गुरु ग्रंथ साहब, मैनुअल्स फॉर मैनकाइंड, ये भगवान की किताब है। इट इज ए स्पिरिचुअल मीडिया, ये सोशल मीडिया नहीं है, स्पिरिचुअल मीडिया है। तो स्पिरिचुअल मीडिया के बारे में जो जानकारी देता है वो दूसरे प्रकार का ज्ञान है, जिसको कहते हैं पराज्ञानम। पराज्ञानम ही आत्मज्ञानम कहलाता है, और इस पराज्ञान को यूनिवर्सिटीज नहीं पढ़ाती। इट्स नॉट अबाउट सराउंडिंग, इट्स अबाउट सेल्फ। इट्स नॉट अबाउट लाइवलीहुड, इट्स अबाउट लाइफ इटसेल्फ। इट्स नॉट अबाउट काम अर्थ धर्म, इट्स अबाउट मोक्ष ओनली। इट्स नॉट अबाउट शिक्षा, इट्स अबाउट विद्या। सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वही है जो मुक्त करे। किससे? इस बंधन से। कौन सा बंधन? चीज हो तो उसका भार लगता है, ना हो तो उसके लिए लॉन्गिंग होती है, मन शांति नहीं रह पाता। फ्रीडम, विमुक्तये। और देगा कौन? गुरु, जो अंधकार से मुक्त करे, शिक्षक नहीं। इसीलिए छांदोग्य उपनिषद में एक श्वेत केतु की कहानी आती है। श्वेत केतु पूरी अपनी डिग्री करके घर लौटता है, स्नातक होके, जब उसका ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्त होता है घर लौटता है, 12 साल की पढ़ाई करके घर लौटता है, और उसके बाद गुरुजी के ज्ञान लेके जब वो लौटता है तब उसके पिताजी उससे पूछते हैं तुमने क्या सीखा? तो सारा अपरा ज्ञानम बता देता है। तो पिताजी ने बोला कि तुमने क्या उसको जाना है जो तुम्हारे अंदर सब कुछ जानता है? क्या तुमने वो सीखा है जिसको सीखने के बाद कुछ सीखना शेष नहीं रहता? क्या तुमने खुद को जाना है? तो श्वेत केतु कहता है ऐसा तो मैंने कुछ नहीं पढ़ा, थोड़ा बताइए। तो पिताजी कहते हैं वो जो तुम्हें दूर पेड़ दिखता है, श्वेत केतु बोलता है हाँ दिखता है, जाओ और उसका फल ले आओ। फल ले आए।
फल दिखता है? हाँ दिखता है, इसको तोड़ो। इसमें क्या है? बीज। बीज दिखता है? उसने कहा हाँ। उन्होंने बोला बीज को भी तोड़ दो। बीज के अंदर क्या दिखता है? श्वेत केतु ने कहा इसके अंदर तो कुछ नहीं है। पिताजी ने मुस्कुरा के बोला ये जो कुछ नहीं है इसी ने सारे पेड़ को बनाया है। वो जो अदृश्य है उसी ने इस दृश्य को खड़ा किया है। वो जो अदृश्य तुम्हारी आत्मा है उसी ने इस दृश्य जगत को बनाया है। श्वेत केतु ने कहा पर अगर है तो फिर दिखता क्यों नहीं है? तो पिताजी कहते हैं वो घड़ा दिखता है? बोलते हैं हाँ। उसमें जाओ, जो पानी भरा है पानी दिखता है? बोलता है हाँ। नमक का एक डल्ला लो, वो नमक का ब्रिक दिखता है? उसने बोला हाँ। इस ब्रिक को पानी में डाल दो। उसने डाल दिया। मटका दिखता है, पानी दिखता है और नमक का ब्रिक दिखता है। अगले दिन फिर से बोला कि श्वेत केतु जाके उस घड़े में से नमक ले आओ। तो उसने हाथ डाला तो नमक तो पिघल गया था, घुल गया था। पिताजी ने पूछा नमक दिखता है? तो उसने बोला नहीं पिताजी, नमक नहीं है इसमें। पिताजी ने बोला थोड़ा सा पानी को मुंह पे लगाओ। तो जैसे उसने पानी टंग पे लगाया उसने बोला तो खारा है, इसमें नमक है। पिताजी ने बोला पर दिखता तो नहीं। वो जो हमारे अंदर सब कुछ देखता है उसी को जानना आत्मज्ञानम है। उसी को जानना आत्मज्ञानम है। नरेंद्र पहुंचे रामकृष्ण परमहंस के पास ये पूछने भगवान को आपने देखा है? रामकृष्ण परमहंस की आंखों में चमक आ गई। आंखों में आंखें डाल के कहा नरेंद्र देखा नहीं, बिल्कुल ऐसे जानता हूं जैसे मैं तुम्हें जानता हूं। नरेंद्र ने कहा मुझसे मिलवा सकते हैं? परमहंस ने कहा मिलवाने की बात दूर, मैं तुम्हारे घर भेज सकता हूं मां को। नरेंद्र ने बोला बिल्कुल ठीक, तो मेरे घर भेज दीजिए। रामकृष्ण ने बोला अपना पता लिख दो। नरेंद्र ने तुरंत कागज उठाया और पता लिख के रामकृष्ण के हाथ में दे दिया। पता देखते ही रामकृष्ण की आंखें चमक गईं। आंखों में चमक लेके नरेंद्र की आंखों में आंखें डाल के देखा और उन्होंने कहा नरेंद्र ये तो तुम्हारे घर का पता है, अपना पता दे जाओ, मैं मां को भेज दूंगा। परमात्मा या ज्ञान मिल जाता है पर सबसे पहली बात क्या हमें खुद का पता है? और खुद का पता जो देता है वही ज्ञान योग कहलाता है। अब ये बात हमने बात की कि ज्ञान दो भाग में हो गए, परा और अपरा। अपरा ज्ञान को ही हम कहते हैं आत्मज्ञानम। पर अब हम इसको जानेंगे कैसे? सो सेकेंड थिंग इज नीडेड विच इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज। उसके लिए हमें इंस्ट्रूमेंट चाहिए नॉलेज का, और इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज को कहते हैं प्रमाणम। हमें कुछ साक्ष्य चाहिए ना, प्रमाण। जैसे श्वेत केतु कहता है दिखता तो है नहीं, तो प्रमाण। तो दो तरह के प्रमाण भी होते हैं, जैसे दो तरह के ज्ञान होते हैं। तो पहला प्रमाण है जो शास्त्र कहते हैं पौरुषेय प्रमाणानी। पौरुषेय मैनमेड प्रमाण। तो ये कई प्रकार के हैं पर इसमें प्रमुख दो हैं। पहला प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मीन्स परसेप्शन, जो दिख रहा है वो तो मैं मानूंगा ना, जो सामने है। आपके सामने एक बिल्डिंग है, आप ये कह नहीं सकते कि बिल्डिंग नहीं है, दिख रही है। आपके कान ने कोई आवाज सुनी, आप ये नहीं कह सकते नहीं है, आपने सुना है उसे। तो जो जो इंद्रिय जन्य जानकारी मिले वो सब क्या है? पौरुषेय प्रमाणानि। प्रत्यक्ष है। कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, बिल्कुल सच है। तो भारत में ऐसे भी कई संप्रदाय रहे जिनमें चार्वाक है जो कहते हैं जो प्रत्यक्ष है वही सच है। आत्मा परमात्मा लोक परलोक सब फालतू की बातें हैं, जो दिखता है बस वही है। प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वही है। दूसरा इज अनुमान। हर चीज प्रत्यक्ष होना भी कई बार जरूरी नहीं होती विज्ञान में। आप इन्फरेंस भी तो ले सकते हैं। आपको पता है जहां आग लगती है, आपने आग लगा के देखा, उससे धुआं निकलता है। अगर आपको दूर पर्वत पे धुआं निकलता हुआ दिख रहा है तो आपको पर्वत पे जाके देखने की जरूरत नहीं है, आप अनुमान लगा सकते हैं कि आग होगी। तो कुछ तो हम अनुमान से सीख लेते हैं, कुछ कंपैरिजन से सीख लेते हैं। सो ये पहला तरीका है पौरुषेय प्रमाणानि। पर ये जो पहला तरीका है, आंखों से देख लेना, स्किन से महसूस करना, कान से सुनना, इन्फरेंस लगाना, ये तरीके से खुद को जानना थोड़ा सा जटिल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी आंखें इस सृष्टि में सब कुछ देख सकती हैं हमारे सिवा।
अगर इस धरती पे ना पानी हो, ना कोई आईना हो, ना कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, तो क्या हम खुद को कभी देख पाएंगे? आंखें होते हुए भी हम खुद को कभी नहीं देख सकते। हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये पूरी तरह से बाहर के हैं, और अगर कोई अड़ जाए कि जब तक मैं मिल नहीं लूंगा उससे, मैं उसका अस्तित्व नहीं मानूंगा, तो क्या स्थिति बनेगी? कुंती ने कर्ण को मिलने को बुलाया, कर्ण मिलने गए। कुंती ने बताया कि मेरे 6 पुत्र हैं। कर्ण ने कहा, महारानी जी, 5 पुत्रों को तो मैं जानता हूं, पांडव, छठा कौन है मैं आज तक कभी मिला नहीं उससे। अगर आप मिलवाएं तो मैं वचन दे सकूंगा कि आपके पुत्रों को परेशानी ना हो युद्ध में। तो मुझे मिलवाइए, प्रत्यक्ष रूप से मिलवाइए छठे पुत्र से। थोड़े संकोच के बाद कुंती ने कहा, वो छठे पुत्र तुम ही हो। अब कर्ण कैसे मिलेगा खुद से? क्या माध्यम हो सकता है खुद से मिलने का? तो हमारे सारी इंद्रियां आउटवर्ड हैं, यह हमें बाहर की जानकारी देने के लिए बनी है। इसीलिए इनको उपकरण के साथ बाह्यकरण कहा जाता है। उपकरण मतलब इंस्ट्रूमेंट, और बाह्यकरण मतलब हमारी सारी इंद्रियां। तो ये सारी इंद्रियां बाहर की जानकारी देती हैं। करण मतलब इंस्ट्रूमेंट, उपकरण मींस सबऑर्डिनेट इंस्ट्रूमेंट। मोबाइल इज अ उपकरण जिससे आप किसी से बात करते हैं। बाह्यकरण जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं ऑफ नॉलेज, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, तो इनसे तो नहीं बन पाएगी बात। इसीलिए दूसरे रास्ते निकालने पड़ेंगे, और दूसरे रास्ते, दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ नॉलेज आर कॉल्ड अपौरुषेय प्रमाणानि। अपौरुषेय, इट मींस वी नीड अ मिरर। यदि मुझे खुद को देखना है तो मुझे मिरर चाहिए। शास्त्र वो मिरर हैं जिसमें हम खुद को देखते हैं। स्क्रिप्चरल मिरर वो आईना जिसमें हम खुद को देखेंगे। और पौरुषेय प्रमाणानि क्या है? वो कांच है, आप सामने वाली चीज देखते हैं। कांच ट्रांसपेरेंट होता है, वो आपकी आंखों से दिखाएगा सामने क्या है, पर स्क्रिप्चर दिखाएंगे अंदर क्या है, वो स्वयं की बात करेंगे। इसीलिए शास्त्र, जिसको शब्द प्रमाण कहते हैं, ये प्रमाण ज्ञान योग का आधार बनते हैं। तो ज्ञान योग यदि हमें किसी को भी साधना है तो ज्ञान योग पराज्ञानम है, और ये अपौरुषेय प्रमाणानि से संभव है, जो शास्त्र हैं, और वही हमें मिरर की तरह रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ये शास्त्र रिफ्लेक्ट कैसे करेंगे हमें? किस प्रकार का रिफ्लेक्शन होगा, और क्या करना होगा मुझे कि शास्त्र रिफ्लेक्ट करें, मुझे खुद के बारे में बताएं, ताकि मैं अपसेट ना हूं, चीजों से, परिस्थितियों से परेशान ना हूं, ताकि मैं मुक्त हो सकूं। तो इसके 2 स्टेप्स हैं, 2 स्टेजेस हैं। पहला स्टेज ज्ञानम मतलब थ्योरी, मतलब शास्त्रम, और दूसरा स्टेज साधना मतलब प्रैक्टिस, मतलब योग। सो 2 चीजें चाहिए हैं ज्ञान योग में। पहला इंफॉर्मेशन, एंड सेकंड डायरेक्ट एक्सपीरियंस। जिसके पास केवल इंफॉर्मेशन है पर डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं है, वो साइंस तो जानता है, व्यक्ति के सेल्फ साइंस, स्पिरिचुअल साइंस जानता है वो, पर वो साधक कभी नहीं बन पाएगा। ही विल नेवर नो द आर्ट ऑफ इट, क्योंकि उसने उसको धारण नहीं किया, डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं है उसके पास। सो हमें पहले थ्योरी पढ़नी होती है, फिर प्रैक्टिस करना होता है। ज्ञान योग के 2 स्टेजेस हैं, थ्योरी एंड प्रैक्टिस, ज्ञानम एंड साधना। ज्ञानम साइंस है, तो जो ज्ञान में पारंगत होता है वो किसी दूसरे को पढ़ा सकता है अच्छे से। स्वामी विवेकानंद पढ़ा सकते हैं, आदि शंकराचार्य पढ़ा सकते हैं। और जो साधना में पारंगत होगा वो उसको जी सकता है, वो डिमॉन्स्ट्रेट कर सकता है अपने जीवन में। कबीर, रैदासा, रामकृष्ण परमहंस, हालांकि शंकराचार्य और विवेकानंद तो ऐसे महर्षि थे जो शास्त्रम और योग दोनों में पारंगत थे, ज्ञानम और साधना दोनों में पारंगत थे। इसीलिए
दो स्टेजेस, हम में से जिसको भी ज्ञान योग साधना है, पहले शास्त्रम, दूसरा योगः, ज्ञानम और योगः, ज्ञान योग। तो साधक भी बनना होगा और श्रोत्रिय भी बनना होगा जो जानता है। तो ये कैसे करेंगे हम? अब ये जो दो स्टेजेस हैं, इनको हम 3 स्टेप्स में डिवाइड करेंगे। कैसे मैं आज से ज्ञान योग शुरू करूं जीवन में? तो वो जो ज्ञान है, जिसको हम शास्त्र कहते हैं, स्टेज 1 जो है, उसमें हमें क्या करना होगा ये सुनिए। उसमें हमें करना होगा श्रवणम, सुनना होता है। किससे सुनना होगा और कैसे सुनना होगा और सुनना क्या है, इसको समझ लें। तो 3 स्टेप्स हैं इसकी: श्रवण, मनन, निध्यासन। श्रवण, मनन, निध्यासन। श्रवण, सुनना। तो क्या होता है सुनना? सुनने का अर्थ है सिस्टमैटिक, कंटिन्यूअस, नॉन जजमेंटल, पेशेंट लिसनिंग ऑफ शास्त्रास फ्रॉम अ कॉम्पिटेंट गुरु। फिर से हम बोलेंगे, सिस्टमैटिक, कंटिन्यूअस, नॉन जजमेंटल, पेशेंट लिसनिंग। किसकी? शास्त्रों की। किससे? एक कॉम्पिटेंट गुरु से। एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। हम लोग कई बार बोलते हैं सुनो, सुनना होता क्या है, आज इसको सुनते हैं। चलिए, कौन है ज्ञान योग का पहली सीढ़ी ही सुनना है, इसीलिए वेदों को श्रुति कहा गया, वो सुने गए थे। अगर आपको याद हो तो मोहम्मद साहब पर पैगंबर पर कुरान नाजिल हुई थी, उन्होंने भी सुना था। मोसेस पे बाइबल डिसेंड हुई थी, उन्होंने सुना था। गुरु नानक ने इस कॉस्मोस से सुना था, वो गुरुवाणी बनी। श्रुति, सुनना। तो पहला है सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक मींस देयर इज अ सीक्वेंस। ये पूरा विज्ञान है, इसको बहुत सिस्टमैटिक पढ़ना पड़ेगा। जैसे आप एक दीवार बनाते हैं, उसके लिए ईंट चाहिए होती है, ब्रिक्स। तो ब्रिक्स होते हैं छोटे छोटे से कंसेप्ट ज्ञान योग में। अब मान लीजिए ब्रिक्स लाके पटक दी जाए एक साथ, तो कचरा है, मैस है वो। पर सुंदर बिल्डिंग कब बनेगी? जब मैं एक के बाद एक उन्हें सही सीक्वेंस में जमाऊं। कौन सी ब्रिक के बाद कौन सी ब्रिक आएगी, सही पत्थर जमाऊंगा तो खूबसूरत बिल्डिंग बन पाएगी। तो इट हैज टू बी सिस्टमैटिक। दूसरा, कंटिन्यूअस, लगातार। आज मैंने पढ़ा, अब ऐसा करूंगा 15 दिन बाद फिर से पढ़ लूंगा जब फुर्सत मिली, फिर 2 महीने बाद फिर से कुछ किताब खोल के पढ़ लूंगा, ये नहीं होता। आप एक दीवार बना रहे हैं, आपने 5 रद्दे लगा लिए, जिसे कहते हैं 5 ईंट रख दी एक के ऊपर एक। उसके बाद आपने 2 दिन छोड़ दिया सीमेंट लगा के, अब जम जाएगा वो सीमेंट, फिर वो दीवार पे वो पकड़ नहीं बचेगी। कंटिन्यूअस साधना है ये, लगातार मनन, लगातार ये साधना कर देंगे। तीसरा, नॉन जजमेंटल। क्या होता है? जब बताया जा रहा हो तब उस व्यक्ति को आप जज मत कीजिए। आपके मन में यह मत सोचिए कि क्या मैं इनकी बात से सहमत हूं कि नहीं, ये बात लॉजिकल है कि नहीं, ये उदाहरण मुझे अच्छा लगा कि नहीं, ये बात ठीक है कि नहीं। नो, जस्ट लिसन विथ ओपन माइंड, नॉन जजमेंटल, पेशेंस। बस इस समय आइडियाज गैदर कीजिए, नॉन जजमेंट, आइडियाज सुनिए, सब सुन लीजिए और प्रश्न कतई मत पूछिए। बिल्कुल, अगर आपको लग रहा है ये मैं नहीं पूछ पाऊंगा तो मैं आगे नहीं समझ पाऊंगा, अपने आप को बताइए अभी जो कुछ कहा जा रहा है मुझे उसे रिसीव कर लेने दीजिए सच्चे मन से, फिर उसका सिंथेसिस करूंगा मैं बाद में। पहले थीसिस तो लूं, सिंथेसिस तो बाद में करूंगा। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज पेशेंट। लंबे समय तक की यह साधना है, पेशेंस से इसे करना होगा, तुरंत रिजल्ट मिल जाए ऐसा नहीं होता। और लास्ट इज फ्रॉम अ कॉम्पिटेंट गुरु। वो कारीगर कॉम्पिटेंट होना चाहिए, गुरु वो सही ईंट के ऊपर सही ईंट रख पाए, नहीं तो आपकी दीवार कमजोर हो जाएगी हमेशा के लिए। स्वामी चिन्मयानंद से किसी ने पूछा, स्वामी जी गुरु की आवश्यकता क्या है, इतनी सारी तो किताबें हैं।
सारे कंसेप्ट तो छपे पड़े हैं किताबों में, सारे उपनिषद वेद वेद सब लिखे ही हैं। तो स्वामी जी ने मुस्कुरा के बोला, ये प्रश्न जाके तुम उन किताबों से ही पूछो ना, मुझसे क्यों पूछो। तो ये बात सच है, गुरु की प्रेजेंस यात्रा शॉर्ट कर देती है, क्योंकि गुरु के पास एक्सपीरियंशियल नॉलेज होता है। वो श्रोत्रिय भी होता है और साधक भी होता है। तो ही हैज द एक्सपीरियंशियल नॉलेज। वो क्लैरिफाई कर सकता है। जो चीजें समझने में आपको 2 साल लग सकते हैं, शायद गुरु 2 दिन में आपको समझा दे। वो आपकी यात्रा छोटी कर देता है, आपका समय बचा देता है। जीवन बड़ा कीमती है। इसीलिए जब स्वामी विवेकानंद पहली बार रामकृष्ण परमहंस से मिले, रामकृष्ण परमहंस काफी समय से उनका इंतजार कर रहे थे, और वो तो इतने अंतर्यामी थे, उन्हें पता भी था उनके पास ज्यादा उम्र बची नहीं है। इसीलिए रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद जी के साथ बहुत ज्यादा साल जी नहीं पाए, रह नहीं पाए, मुश्किल से 5-1 साल। तो रामकृष्ण परमहंस सच में चाहते थे विवेकानंद जल्दी आ जाएं, ताकि जो उनके पास है वो दे दें। इसीलिए उन्होंने उन्हें शक्तिपाद दिया, सारी शक्ति ट्रांसफर की। तो गुरु इज मस्ट, वो क्लैरिफाई कर देता है कंसेप्ट। राजा जनक को एक सपना आया। उस सपने में उन्होंने देखा कि भयंकर अकाल पड़ा है पूरी सल्तनत में, लोग भूखे मर रहे हैं, और राजा जनक की खुद की हालत इतनी खतरनाक है कि गाय के गोबर को साफ करके उसमें से गेहूं के दाने खा रहे हैं। इतने भूख से परेशान थे। जनक घबरा के एकदम से उठे। माता सीता के पिता, जानकी के पिता घबरा के उठे। उन्होंने झांक के देखा कि कहीं ये सच तो नहीं है। तो देखा सल्तनत बिल्कुल ठीक है। दौड़ के राजकोष में देखा, वो भी भरा हुआ था। अन्न खाद्यान्न भी भरा हुआ था। उन्हें थोड़ा चैन आया। अगले दिन सुबह उठते ही वो अपने गुरु के पास पहुंचे, ऋषि याज्ञवल्क्य। तुरंत वो गुरु याज्ञवल्क्य के पास पहुंचे और बोला, गुरु जी, मुझे सपने से बड़ा मैं परेशान हूं। मैं तो राजा हूं, इतनी बड़ी बड़ी कीर्ति है मेरी, इतनी बड़ी सल्तनत, धन धान्य सब कुछ, इतना बड़ा मैं राजा हूं, पर मैंने खुद को भिखारी देखा सपने में। ऐसा क्यों हुआ, मुझे सपने का अर्थ बताइए। सुन के ऋषि याज्ञवल्क्य हंसने लगे और हंसते हुए बोले, राजन, मुझे समझ में नहीं आता मैं तुझे तेरे किस सपने का अर्थ बताऊं। उस सपने का जिसमें तू खुद को भिखारी समझ रहा था, या फिर इस सपने का जिसमें तू खुद को राजा समझता है। क्योंकि एक सपना तो शुरू होता है जब आंखें बंद होती हैं, और खत्म हो जाता है जब आंखें खुलती हैं। और दूसरा सपना शुरू होता है जब आंखें खुलती हैं, आप जन्म लेते हैं, और खत्म हो जाता है जब आंखें बंद हो जाती हैं। तो मैं तेरे किस सपने का अर्थ बताऊं। तो जनक ने पूछा, मुझे बताइए, ये सच कि वो सच, दोनों में से फिर सच क्या है। मैं राजा हूं या भिखारी हूं। वो सपना सच है या ये जागृत सच है। मुस्कुरा के गुरु ने कहा, मुझे ये बताओ, उस सपने में क्या सल्तनत थी। तो राजा ने बोला, नहीं, सल्तनत नहीं थी, भुखमरी फैली हुई थी। पर क्या उस सपने में तुम थे। तो राजा ने बोला, हां, मैं तो था ही। अच्छा, और अभी जब जागृत में भुखमरी है। तो राजा ने बोला, नहीं, भुखमरी नहीं है, पर क्या तुम हो। तो जनक ने बोला, हां, मैं तो हूं। तो याज्ञवल्क्य ने बोला, तुम सपने में भी थे और तुम जागृत में भी हो। वो जो हमेशा रहता है, भले तुम सो, डीप स्लीप में हो या जागृत में हो, वही तुम हो। तो राजा जनक, ना ये सच ना वो सच, तुम सच, तुम ही एकमात्र सच हो। जब गुरु होता है तो स्पष्ट कर पाता है। अगली स्टेज मननम। अब सुन लिया, सारा डेटा गैदर हो गया, अब कंटेम्पलेट करना होगा। अब दूसरा काम है, अक्सर लोग हमसे पूछते हैं, सर ट्रेनिंग में इतना सीखते हैं पर व्यवहार में परिवर्तन नहीं आता। उसका यह दूसरा स्टेप ही कारण है। लोग नोट्स बना लेते हैं खूब सारे, बहुत सीख लेते हैं, पर ये जो मनन करना होता है वो नहीं होता। और मानव शब्द का अर्थ ही है जो मनन करे, उसी से तो मानव बना। कंटेम्पलेट, जैसे स्वाति नक्षत्र में जब पानी की बूंद गिरती है तो समुद्र की गहराई से एक सीप अपने आप पता नहीं क्यों ऊपर आती है, उसे कौन बताता है ये सब, और वो सीप खुल जाती है और उस पानी की बूंद को अपने अंदर ले लेती है, और अंदर लेके समुद्र की गहराई में चली जाती है। और अब अंदर उस गहराई में
उसको संजोती है और उस पानी की बूंद को मोती बना देती है। यही मनन में करना होता है। तुरंत अंतर्मुखी हो जाइए सेशन के बाद, कंटेम्पलेट कीजिए। खूब सारे आइडियाज हमने चर्चा किए, अलग अलग आइडियाज अलग अलग रूप में समझ में आ गए हैं, पर शायद अगर मैं सबको एक साथ देखूं तो कुछ कॉन्ट्रडिक्टरी बातें लगती हैं। कहीं कहते हैं कि मन से आत्मा को समझा नहीं जा सकता, पर कहीं कहते हैं मन ही सबसे ताकतवर है, वही माध्यम है। तो ये बातें एक दूसरे के साथ कैसे जा रही हैं? इंडिविजुअल सेंस तो बन रहा है पर कलेक्टिव सेंस नहीं बन रहा। ये सब चीजों पे अब समय है प्रश्न पूछने का। पूछिए लगातार प्रश्न, इसी को कहते हैं मनन। तो मनन में दो लोग चाहिए, गुरु भी चाहिए और शिष्य के प्रयास भी चाहिए। अब आप प्रश्न पूछिए, कब तक? जब तक अहम ब्रह्मास्मि ना महसूस होने लगे, जब तक हम खुद के वास्तविक स्वरूप को ना पहचानने लगे, तब तक हम ये प्रोसेस करते जाएं। तो मनन इज हार्डकोर इंटेलेक्चुअल प्रोसेस एंड वेदांत प्रश्नों को स्वीकार करता है। वेदांत कोई बिलीफ नहीं है कि आपको मानना पड़ेगा। वेदांत चाहता है कि आप प्रश्न पूछें, आप ना माने, स्केप्टिक हो जाए, आप मना कर दीजिए, बट प्रश्न पूछिए। इससे आपका मनन होगा। और अंतिम स्टेज निध्यासनम, थर्ड स्टेज। जब आपने बहुत मनन कर लिया किसी विषय पर, तो अब समय आता है निध्यासन का मतलब है कन्वर्जन ऑफ दैट इंटेलेक्चुअल नॉलेज इनटू इमोशनल स्ट्रेंथ। अब आप उसको जी के बताइए जो आपने समझा है। रिफ्लेक्ट होना चाहिए ज्ञान। दिया स्वयं नहीं बोलता उसमें प्रकाश है, आप दिए को देखते हैं तो समझ में आता है। निध्यासन। आपने जो इंटेलेक्चुअली ज्ञान समझ लिया, अब वो आपके व्यवहार में दिखना चाहिए, आपके इमोशनल स्ट्रेंथ में दिखना चाहिए। आदि शंकराचार्य जब सारा ज्ञान प्राप्त कर चुके थे, गंगा स्नान करके काशी में लौट रहे थे, अचानक सामने से एक चांडाल आया। तो स्वामी तो आदि शंकराचार्य ने कहा, गच्छ गच्छ, मेरे सामने से हट। तो वो चांडाल तो हट गया सामने से, पर अचानक आदि शंकराचार्य के अंदर से कुछ गहन विचार आए। और विचार ये आए कि मानो चांडाल उनसे कह रहा है कि हे आदि शंकराचार्य, तू किसको हटने का कह रहा है? मेरे शरीर को? तो वो तो वैसे ही मिट्टी से बना है जैसी मिट्टी से तेरा बना है। और अगर तू मेरी आत्मा को हटने को कह रहा है, तो आत्मा तो परम शुद्ध होती है, तू किसको हटा रहा है? इतनी शर्मिंदगी हुई आदि शंकराचार्य को कि उन्होंने उस चांडाल के पैर छुए और उस पर मनीष पंचकम लिखा। 5 श्लोक का एक ग्रंथ उन्होंने लिखा। आपको जीना होगा उसको। एंगलिस ने कहीं लिखा भी है, बाइबल के बारे में उसने लिखा है, चाहे ईसा 1000 बार बैथलेहम में जन्म ले, पर यदि उसने तेरे अंदर जन्म नहीं लिया तो तेरी आत्मा अभी भी भटकी हुई है। गलगोथे पर खड़ा, गलगोथा पे खड़ा क्रॉस तेरी आत्मा की रक्षा न कर सकेगा। तेरा अपने हृदय में खड़ा क्रॉस ही तुझे पूर्ण बना सकता है। निध्यासनम, वी नीड टू प्रैक्टिस इट। मीरा कहती थी, चित्तौड़ में सब पूछते थे कि आप रानी हो, आपको नाचना शोभा नहीं देता। मीरा कहती थी चित्तौड़ के मंदिर के पंडित को, इतने सालों कृष्ण की उपासना के बाद भी अगर आपको दुनिया में कृष्ण के अलावा कोई पुरुष दिखता है तो मैं चकित हूं, जो आप मुझे मना कर रहे हैं कि पुरुषों के सामने नृत्य न करो। एक कहावत है, प्रीच बाइबल एंड स्पीक नथिंग। आपका व्यवहार स्वयं बाइबल हो, पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। महात्मा गांधी कहते थे, बी द मैसेज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। इसी को कहा जाता है निध्यासनम, प्रैक्टिसिंग इट, उसको अपने व्यवहार में लाना। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है मनन, उसको बिहेवियरल प्रोसेस में लाना। कैसे करें? इमोशनल प्रोसेसेस 2 तरह से एक्सप्रेस होती है। हमारे आसपास 2 तरह की सिचुएशंस आती है। एक होती है चॉइसलेस सिचुएशन, उसमें कोई चॉइस नहीं है हमारे पास, आई कैन नॉट कंट्रोल इट। और दूसरी होती है जिसमें मेरे पास चॉइस है। तो अगर मैं सच में ज्ञानी हूं और मैं अज्ञानी हूं, इसका पता कैसे पड़ेगा? जब मेरे पास ऐसी सिचुएशन आ रही है कि मैं कंट्रोल नहीं कर सकता,
तो जो कमजोर माइंड होगा वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, रिटेलिएट करेगा। और जो स्ट्रांग माइंड होगा तुरंत एक्सेप्ट करेगा कि हाँ भाई चीजें ऐसी ही हैं, और एकदम से उसका मन शांत हो जाएगा। एक्सेप्टेंस, ईश्वर अर्पणम, जो हमने कर्म योग में पढ़ा। पर यदि आई कैन कंट्रोल इट, मैं उसको बदल सकता हूं, तो वीक माइंड क्या करेगा? वो चेंज रजिस्ट करेगा। अरे कौन बदलेगा यार, कौन सीखेगा नई लैंग्वेज, कौन सीखेगा ये सब? पर स्ट्रांग माइंड विल टेक कंट्रोल और चीजों को बदल देगा। तो जो ज्ञानी होगा वो तुरंत समझेगा कि क्या चीजें मेरे कंट्रोल में है, जो कंट्रोल में है मैं उसको बदल दूं, और जो कंट्रोल में नहीं है मैं उसको स्वीकार करूं। इससे इमोशनल स्ट्रेंथ मिलती है। एंड मुझे लगता है आई एम इन कंट्रोल ऑफ माई लाइफ। इसी को सेरेनिटी प्रेयर कहते हैं कि ओ गॉड, मुझे सेरेनिटी दे टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट कंट्रोल। मुझे करेज दे टू चेंज द थिंग्स विच आई कैन कंट्रोल, और मुझे विजडम दे इन दोनों में अंतर समझ पाने की। तो मैं जो चीजें नहीं कंट्रोल कर सकता मैं उसको स्वीकार कर लूं। पर स्वीकार करने का मतलब क्या है? कई लोग नेगेटिवली चीजों को स्वीकार करते हैं। उनकी स्वीकार करने की परिभाषा क्या होती है? इसका मतलब है व्हाट यू कैन नॉट चेंज देन एंड्योर इट। अगर तुम बदल नहीं सकते तो सहन करो। सहन करना स्वीकार करना नहीं होता। यह स्वीकार करना नहीं है। स्वीकार करना इज पॉजिटिव एक्सेप्टेंस। पर अगर आप सहन कर रहे हैं, ठीक है मैं कुछ नहीं बोलूंगा, यह स्वीकार करना नहीं है। इससे आपको विक्टिमाइज्ड की फीलिंग होगी, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मेरे साथ दुनिया ने ठीक नहीं किया, मेरे साथ लोग सही व्यवहार नहीं कर रहे, मेरे साथ उचित नहीं हुआ। उससे आप बिटर हो जाएंगे, कड़वे हो जाएंगे, और दुनिया के प्रति हेट्रेट आ जाएगी। तो एक्सेप्टेंस क्या है? बैलेंस्ड, चीयरफुल, हेल्दी एक्सेप्टेंस, हैप्पीली एक्सेप्टिंग द सिचुएशंस। इस समझदारी को कहा जाता है एक्सेप्टेंस। जब हम चीजों को एक्सेप्ट कर पाते हैं जैसी वो हैं। सो हमने क्या देखा? हमने देखा श्रवण गुरु के माध्यम से ही हो सकता है, और मनन गुरु और खुद के साथ होता है, और निध्यासन केवल हमारे कंट्रोल में है, हमें ही करना है उसे। इसीलिए जब हम निध्यासन नहीं करते तो हमें कितनी ही ट्रेनिंग दे दी जाए, हम में कोई अंतर नहीं आता। श्रवण रिसेप्शन है, मनन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, निध्यासन इमोशनल प्रोसेस है, बिहेव करना है उसे। ये बिल्कुल वैसा है, आप खाना खा रहे हैं, ये श्रवण है। उस खाने को डाइजेस्ट करें, ये मनन है। और उस डाइजेशन के बाद उसकी ऊर्जा आपके शरीर में फैल जाए, ये एसिमिलेशन निध्यासन है। बहुत सारी ब्रिक इकट्ठी कर लेना व्यवस्थित तरीके से, इसको श्रवण कहते हैं। उस ब्रिक को एक के ऊपर एक रख के उस पर कंक्रीट लगाना, क्वेश्चन आंसर करके, इसको मनन कहते हैं। और उस कंक्रीट पे सुंदर सा पेंट करके उसको फिनिश कर देना ताकि व्यवहार में वो रिफ्लेक्ट हुए, इसे निध्यासन कहते हैं। तो हमने पहले देखा जो ज्ञानम है, ज्ञानम का मतलब श्रवण, और जो साधना कंपोनेंट है उसमें दोनों आते हैं, मनन और निध्यासन। और अगर हम इन तीनों को जोड़ दें, श्रवण, मनन और निध्यासन, तो जो मिलता है उसी को कहते हैं ज्ञान निष्ठा। ज्ञान निष्ठा क्या होता है? ज्ञान निष्ठा, अब मुझे मेरे श्रवण मनन निध्यासन ने ज्ञान निष्ठा दी है, ज्ञान को मैं पा पाऊंगा। अब इससे ज्ञान प्राप्ति होगी, और ज्ञान प्राप्ति से ज्ञान का फल मिलेगा। तो ज्ञान के दो तरह के फल होते हैं, एक को हम कहते हैं जीवन फलम, और दूसरे को कहते हैं जीवनोपरांत फलम। जीवन फलम मतलब जीते जी क्या फल मिलेगा अगर मैंने ज्ञान प्राप्त किया तो, और जीवन उपरांत मतलब मृत्यु के बाद क्या फल मिलेगा। यदि आप आत्मा परमात्मा नहीं मानते तो कम से कम जीवन फलम पे फोकस कीजिए। इसी को कहते हैं जीवन मुक्ति ही, फ्रीडम वाइल लिविंग। आपको जीते जी मोक्ष है, निर्वाण है, इच्छाओं का बुझ जाना हो जाएगा। और यदि आप आत्मा परमात्मा में विश्वास करते हैं तो उसी को कहते हैं विदेह मुक्ति। आप मृत्यु उपरांत आपको क्या फल मिलेगा। तो थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे कि जीवन मुक्ति में क्या क्या चीजें होंगी, क्या फल मिलेगा हमें। ऐसा व्यक्ति जो ज्ञानी है आप पहचानेंगे कैसे?
आपको उसके व्यवहार में 4 चीजें जरूर मिलेंगी। पहला, इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र होता है वो मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली इंडिपेंडेंट होता है। वो किसी पर निर्भर नहीं करेगा। किसी की प्रेजेंस उसको खुशी देगी ऐसा नहीं है, और किसी की एब्सेंस उसको रुला देगी वैसा भी नहीं है। ना उसमें लॉन्गिंग होगी ना उसमें बिलोंगिंग होगी, वो बीच में होगा। जब उसका प्रमोशन होने वाला होगा तो एक्सट्रीम एक्साइटेड नहीं होगा, और जब उसका प्रमोशन डिलेड हो गया तो डिप्रेस नहीं हो जाएगा। जब उसके पसंद का ट्रांसफर हो गया तो 7वें आसमान पे नहीं होगा। ट्रांसफर नहीं हो पा रहा, खराब डिपार्टमेंट में चला गया तो डल और डिप्रेस नहीं हो जाएगा। वो इंडिपेंडेंट होगा। वो दूसरों की आंखों में अपना अस्तित्व नहीं देखेगा काग भगोड़े की तरह। वो सेल्फ रिलायंट होगा। उसका सेटअप डिस्टर्ब होने से वो अपसेट नहीं हो जाएगा। तो दैट इज फर्स्ट, स्वतंत्र। यहां याद रखने वाली बात यह है, वो फिजिकली स्वतंत्र नहीं होगा, उसको भी रोटी चाहिए होगी, सर पे छत उसे भी चाहिए होगी। वो केवल साइकोलॉजिकली, इमोशनली और मेंटली इंडिपेंडेंट होगा। कुछ लोग ऐसे लोगों को कई बार सेल्फिश भी कहने लगते हैं आगे, क्योंकि उसको दूसरों के दुख से कई बार वो दुखी नहीं होगा बहुत ज्यादा, उसमें कंपैशन होगी, करुणा होगी, पर दूसरों को दुखी देख के वो दुख में नहीं भर जाएगा, वो उन्हें संभालेगा और आगे लाएगा। सेकेंड इज सेल्फ सफिशिएंसी होगी उसमें, उसे लोनलीनेस फील नहीं होगी, लैक ऑफ कंपेनियनशिप उसे नहीं लगेगी। सुंदर शाम देखते समय वो किसी को, मेरे पास कोई हो जिससे मैं शाम शेयर कर सकूं, ऐसा भाव नहीं आएगा। वो प्रसन्न होगा अपने उसमें ही। ऐसा नहीं है कि वो कंपनी से डरेगा, नहीं, उसे किसी कंपनी की आवश्यकता नहीं होगी। कंपनी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी उसके लिए परेशान नहीं होगा। सेल्फ सफिशिएंट। तीसरा, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट होगा उसमें, पूर्णत्व। वो खुद को पूर्ण महसूस करेगा, हर स्थिति में प्रसन्न, सत्यचित आनंद। वो परेशान नहीं होगा और वो हमेशा प्रसन्न रहेगा, खुश इन ऑल सिचुएशंस। लास्ट, फोर्थ, समत्व। उसमें इमोशनल स्टेबिलिटी होगी। वो लाइफ के अप्स एंड डाउन्स के हिसाब से उसका मूड नहीं बदलेगा। क्या चीजें अच्छी हो गई तो बहुत खुश है, कल चीजें बिगड़ गई तो खराब हो गई। जैसे जिंदगी की सड़क में बड़े गड्ढे हैं और उसके पास ज्ञान रूपी शॉकअप्स होंगे। अब एक ऐसा जीवन सोचिए जो इंडिपेंडेंट हो, सेल्फ सफिशिएंट हो, सेल्फ फुलफिल्ड हो और इमोशनली स्टेबल हो। इसी को तो लिविंग मोक्ष कहते हैं, इसी को निर्वाण कहते हैं, इसी को कहते हैं जीवन मुक्ति ही। वो जीते जी मुक्त है। पर यदि हम आत्मा परमात्मा नहीं मानते तो इस तरह से हम सोच सकते हैं, ये तो मिलेगा ही। पर यदि आप सच में वेदांतिक ज्ञान को मानते हैं तो विदेह मुक्ति, इस देह के उपरांत भी उसको क्या मुक्ति मिलेगी, उस पर भी हम बात करें। जब इग्नोरेंट व्यक्ति समाप्त होता है तो उसका उपकरण, यह शरीर, खत्म हो जाता है, पर उसका अंतःकरण मतलब इनर इंस्ट्रूमेंट, उपकरण तो एक्सटर्नल इंस्ट्रूमेंट है, अंतःकरण इनर इंस्ट्रूमेंट, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चारों आत्मा के साथ जुड़ के चली जाती है और एक नए उपकरण में प्रवेश कर जाती है। इसी को पुनर्जन्म का चक्र कहते हैं। उसके इस जन्म के डर, इस जन्म की परेशानी अगले जन्म में भी दिखेंगी। आप खुद के जीवन को देखिए, आप में से कई लोगों को ऊंचाई से डर लगता है जबकि वो कभी गिरे नहीं। आप में से कई लोगों को अंधेरे से डर लगता है जबकि वो कभी अंधेरे में रहे नहीं। आप में से कई लोगों को डूबने से डर लगता है जबकि वो कभी डूबे नहीं। ऐसा क्यों होता है? कई ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में आपके पास कोई उत्तर नहीं है। क्यों कुछ चीज आपको खींचती है? क्यों कोई भारत का विशेष राज्य आपको खींचता है, आपका मन करता है मैं उस राज्य में जाऊं? क्यों कई बार आपको लगता है ये सब चीजें पहले हो चुकी हैं? क्यों कई बार आपको इतिहास का कोई विशेष समय पढ़ने में बहुत ज्यादा रुचि आती है? क्यों कई बार किसी अजनबी से मिलकर आपको कनेक्टेड फील होता है?
यह आपके अंतःकरण की यात्रा है। इसी को पुनर्जन्म चक्र कहते हैं। पर जो ज्ञान योग को सिद्ध कर लेता है और ज्ञान योग्यता से ज्ञान फलम पाता है और वो ज्ञानी होता है, तो जब वो इस धरती से जाता है तो उसका उपकरण के साथ अंतःकरण भी चला जाता है, और उसका अंतःकरण भी मन बुद्धि चित्त अहंकार और शरीर ये सब समाप्त हो जाता है, और उसका अंतःकरण समष्टि में एक हो जाता है, जिसको हम कहते हैं उसकी आत्मा परमात्मा के साथ एक हो जाती है। और वो जीवात्मा नहीं, वो परमात्मा बन जाता है। उसकी वासनाएं और कर्म के बंधन तत्काल समाप्त होते हैं और वो उस पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होता है। तो चलिए हम समराइज करें, हमने क्या पढ़ा इतनी देर से। हम ये बात कर रहे हैं कि कर्म और उपासना योग, कर्म योग हमें चित्त शुद्धि देता है, सही ढंग से चीजों को देखने की क्षमता। उपासना योग हमें चित्त स्थिति देता है, मन शांत रखने की क्षमता। राजयोग और उपासना योग लगभग एक जैसे हैं, मन शांत हो जाता है। मन शुद्ध हो गया और मन शांत हो गया। अब क्या हुआ, इससे हमें मिलती है ज्ञान योग्यता। ज्ञान योग्यता से फिर हम ज्ञान योग कर पाते हैं। ज्ञान योग ज्ञान कांड में है और यही हमें ज्ञान निष्ठा देती है। तो ज्ञान योग के 4 महत्वपूर्ण पहलू हैं। ज्ञान ज्ञान के सुपात्र को ही दिया जाता है और इसके 4 पहलू हैं, प्रमाता, प्रमाणम, प्रमा और प्रमेय। प्रमाता जो जानने वाला है, प्रमेय जिसे जानना जाना है, जिसे जाना जाना है, समथिंग टू बी नोन। प्रमाण इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज और प्रमा नॉलेज इटसेल्फ। पर ज्ञान योग में प्रमाता और प्रमेय एक ही है। जो जानना चाहता है और जिसको जाना जाना है वो एक ही तो है। इस कारण प्रमा 2 तरह की हो गई, ज्ञान 2 तरह का। एक हो गया अपरा, जिसको हम सराउंडिंग की नॉलेज कहते हैं, काम अर्थ और धर्म का ज्ञान, लाइवलीहुड का। दूसरा हो गया परा, इसका मतलब स्वयं का ज्ञान, सेल्फ का ज्ञान, मोक्ष का ज्ञान, लाइफ का ज्ञान, विद्या जो गुरु देता है, सा विद्या या विमुक्त है। जो नरेंद्र को विवेकानंद बना देता है, जो मुझे अपना पता देता है, जो राजा जनक के सपने का अर्थ बताता है कि वो तुम ही हो, परा ज्ञान। अब ये तो ज्ञान हो गया। अब दूसरा प्रमाणम, क्योंकि नॉलेज जो नोअर है उसको ऑब्जेक्ट से मिलाती 2 ही तो चीजें हैं, प्रमा और प्रमाणम, नॉलेज एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज। तो नॉलेज 2 तरह का, परा और अपरा। इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज भी 2 तरह के, पौरुषेय। पौरुषेय मतलब जो प्रत्यक्ष है, आंखों से देख के मैं पता लगा लूं या फिर इन्फरेंस ले लूं। पर ये दोनों तीनों, ये सब चीजें लिमिटेड है, क्योंकि आंखें खुद को नहीं बता सकते, तो हमें आईना चाहिए। और इसी आईने को हम कहते हैं अपौरुषेय, जिसको शास्त्र कहते हैं, शब्द प्रमाण कहते हैं। ये दूसरा प्रमाण है। तो ज्ञान योग शास्त्र प्रमाण पे ही चल सकता है। उसका कारण यह है क्योंकि हमारी इंद्रियां हमें बाहर की जानकारी देने के लिए बनी है। ये वो इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, बिल्कुल वैसा है जैसे आप पेट्रोल की गाड़ी को डीजल से चलाने का प्रयास करें। ये इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है उस चीज का। आप तलवार से सिलने का प्रयास करें, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स आर नीडेड फॉर डिफरेंट थिंग्स। सो अपौरुषेय प्रमाण के 2 स्टेप्स हो गए, ज्ञान और योग। ज्ञान का मतलब शास्त्र, शास्त्र को जानना चाहिए, और योग का मतलब साधना कीजिए, फिर आप उसे आर्ट जानिए उसकी। और ज्ञान का मतलब आप उसकी नॉलेज होना चाहिए, साइंस एंड आर्ट दोनों आना चाहिए। जिसके पास ज्ञान है वो श्रोत्रिय है, जिसके पास आर्ट है वो साधक हो गया। तो हमें श्रोत्रिय भी बनना होगा और साधक भी बनना होगा। डायरेक्ट एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। पहले जानिए, फिर अपनी साधना से डायरेक्ट एक्सपीरियंस लीजिए, मेडिटेशन कीजिए। सारे ऋषियों ने यही किया। तो ज्ञान और योग ये 2 स्टेप्स हैं। तो ज्ञान का मतलब क्या है? श्रवण। और योग का मतलब क्या है? मनन और निध्यासन। इसी से तो साधक साधेगा खुद को। तो श्रवण क्या है? किसी सिस्टमैटिक, कंटिन्यूअस, नॉन जजमेंटल, पेशेंट लिसनिंग ऑफ शास्त्रास बाय अ कॉम्पिटेंट गुरु। गुरु क्यों चाहिए? शॉर्टकट देगा। शॉर्टकट का मतलब ज्ञान पूरा देगा पर समय बचा देगा। आप एक्सपीरियंशियल नॉलेज आपको दे पाएगा।
सिस्टमेटिक कर पाएगा आपके थॉट प्रोसेस को। तो श्रवण करना है हमें नॉन जजमेंटल होके, कोई प्रश्न नहीं, पहले ले लूं मैं, फिर मनन, फिर सीप की तरह अंदर उतर जाइए, जितने प्रश्न आ रहे हैं आने दीजिए और लगातार प्रश्न पूछिए, ये मनन है। और उसके बाद मनन इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, फिर आएगा निध्यासन, उसको प्रैक्टिस कीजिए। जब हम निध्यासन भी कर लेंगे तो उससे ज्ञान निष्ठा मिलेगी। निध्यासन इज इमोशनल प्रोसेस, तो खाना खाना, उसे पचाना और उसकी ऊर्जा को शरीर में फैला लेना। और जब फाइनली हम यहां तक पहुंचेंगे तो उससे हमें मिलेगी ज्ञान निष्ठा। श्रवण मनन निध्यासन ज्ञान निष्ठा देती है। ज्ञान निष्ठा से ज्ञान प्राप्ति होती है और ज्ञान प्राप्ति से ज्ञान का फल मिलता है। ज्ञान के दो फल होते हैं, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति। जब तक जिएंगे सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट, सेल्फ सफिशिएंट, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट और सेंसेशन और समत्व के साथ जिएंगे। और जब मृत्यु हो जाएगी तो इस चक्र से बच पाएंगे। यह है विदेह मुक्ति। सो आने वाली क्लासेस में हम उस ज्ञान की ही शुरुआत करने वाले हैं। इसमें बस एक चीज ध्यान रखने की है, जब इंसान ज्ञान पाता है तो कई बार उसमें स्पिरिचुअल एरोगेंस आने लगता है। स्पिरिचुअल एरोगेंस का मतलब मैं सब जानता हूं, और वो अपने परिवार के सदस्यों को भी हेय देखने लगता है। अरे ये अपना जीवन कैसे बर्बाद कर रहे हैं। इसको स्पिरिचुअल एरोगेंस कहते हैं। होलियर देन दाऊ, मैं तुमसे ज्यादा पवित्र हूं, मेरी सोच तुमसे ज्यादा प्रकांड है। ये सबसे बड़ी बाधा होती है यात्रा में। यात्रा मौन रह के की जाती है। जैसे गिटार की एक स्ट्रिंग को आप बजाइए, बाकी स्ट्रिंग में अपने आप वाइब्रेशंस जाएंगे। राय दीजिए और छोड़ दीजिए, मौन रह के अपने जीवन को परिवर्तित कीजिए, आपके वाइब्रेशंस अपने आप दूसरों तक पहुंचेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।